बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 4 साल का अरसा पूरा होने के करीब है और अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी होकर वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा चुके हैं, जिस पर आइंदा कुछ रोज़ में ये देखते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की वजह क्या बनी, अवाम को इससे क्या हासिल होगा और पाकिस्तान के लिए इसमें कितनी फलाह शामिल है। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, तहरीक इंसाफ का पहला साल खासा मुश्किलात का शिकार रहा। इमरान खान साहब ने कई ममालिक के दौरे किए और वहाँ से कर्ज़ और उदार तेल जैसे कई मुआहदे करने में कामयाब रहे, मगर ये सारा कुछ पाकिस्तान की मईशत को आगे बढ़ाने के लिए नाकाफ़ी साबित हुआ। वक्ती तौर पर इससे अखराजात और कर्ज़ की वापसी जैसे रूटीन मैटर्स करने के लिए पैसा गवर्नमेंट के हाथ आया, लेकिन खातर खा तरक्की आपका वीएन बड़ा ही सिंपल सा था। आपने अवाम को बिल्कुल ट्रेडिशनल और रवायती तरीक़ों से कारोबार करने की तरफ मुतवज्जे किया। बेसिकली आप एग्रीकल्चरल और फार्मिंग वाली सोच के मालिक पॉलिटिशियन हैं। आपने अवाम को ज़राअत की तरफ पुश किया। आपने अवाम की तवज्जो दिलाई कि आप जो कैटल्स वगैरह हैं उसमें इन्वेस्ट करें, जानवर रखें, लेकिन आप उस तरह की इंडस्ट्रियल सोच के मालिक बन के सामने नहीं आए जिस तरह से वेस्ट के लीडरान हुआ करते हैं। ये ज़माना जैसा कि नाज़रीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का है और इसमें आप किसी भी फील्ड में अगर तरक्की करना चाहते हैं तो आपको साइंस और टेक्नोलॉजी में और रिसर्च में हर तरह कामयाबी हासिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे यहाँ पॉलिटिशियंस में ये अक्सर कमी देखने में आई है कि उनके ज़हन में साइंस और टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साथ साथ ज़माने के मुताबिक जो अलूम दरकार हैं उनका मुताला, उसके मुताबिक पार्टी का प्रोग्राम, पार्टी का विजन उसके मुताबिक पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलता। तो पहले साल के बाद जितने भी इमरान खान साहब ने वादे किए थे कि रोज़गार होगा, 1 करोड़ नौकरियाँ आएंगी, 50 लाख घर बनेंगे, मुख्तलिफ जो गवर्नर हाउसेज़ हैं जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस है, इन सारे इदारों को, इनकी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनको यूनिवर्सिटीज़ में तब्दील कर दिया जाएगा। तो ये सारे वादे खाली वादे रह गए, इन पर अमल दरामद नहीं हो सका। और जो पार्टी प्रोग्राम था इमरान खान साहब का, उसमें महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से अवाम में उनकी पजीराई मुसलसल कम होती रही। और आज 4 साल के बाद अपोजिशन को जब ये मौका मिला, इमरान खान साहब ने रूस का नाजुक वक्त पर दौरा किया और फ़ौरन इसमें इंटरफेरेंस भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका के इदारों जैसा कि IMF है और दूसरे डिफरेंट जो कर्ज देने वाले कंसोर्शियम्स हैं, उनके रहमो करम पर पाकिस्तान की इकोनॉमी चल रही है। और पाकिस्तान के अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ और रशिया के साथ जो दूसरा ब्लॉक बनने जा रहा है, तुर्की के साथ, मगर ये सारे ताल्लुकात दिफाई नोयत के हैं। तजारती लिहाज से पाकिस्तान के ज़्यादातर बेहतर ताल्लुकात यूरोप और अमेरिका के साथ ही हैं और ये ताल्लुकात सबूताज होने जा रहे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा रशिया में, क्योंकि दौरा रशिया इंपॉर्टेंट था लेकिन उसमें कोई तजारती बड़ा प्रोग्राम शामिल नहीं था। उसमें भी गैस और गंदम के मुआहदे किए गए, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात यूरोप के साथ हैं, रशिया के साथ अभी उस लेवल के ताल्लुकात नहीं बन सके। तो ये दौरा जिस दिन इमरान खान साहब ने किया, उसी दिन रशिया और यूक्रेन की जंग छिड़ गई और उसके बाद से फिर अमेरिका ने बिल्कुल दबाव बढ़ाना था पाकिस्तान पर और उन्होंने बढ़ाया, जिसका इजहार इमरान खान साहब एक लेटर शो करके कर रहे हैं। और ये करना चाहिए या नहीं, इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाह रहा। सरेदस ये हम देख सकते हैं कि हालात जिस तरह बन रहे हैं उससे यही नज़र आता है कि इसमें अमेरिका का दबाव भी शामिल था। तहरीक अदम एतमाद में यूरोपियन और अमेरिकन जो आप कह सकते हैं कि थिंक टैंक्स हैं उनकी और उनकी एजेंसीज़ की ज़रूर अखलाकी हमायत तो बिल्कुल हासिल है अपोजिशन को। तो अपोजिशन ने इन सारे मामलात को देखते हुए मौके को गनीमत जाना कि गवर्नमेंट के 4 साल पूरे होने वाले हैं, तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी कि अगर यहाँ पर गवर्नमेंट को गिराया जाए तो आगे बेहतरी के लिए कोई चांसेस बाकी नहीं रहते, क्योंकि 1 साल गवर्नमेंट के पास रह गया और 1 साल में गवर्नमेंट कितने पैकेजेस दे सकती है, बजट भी करीब है। तो अगर तो ये गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल बहुत ही गंभीर होगा और
काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होगी तहरीक इंसाफ, क्योंकि ये जो निज़ाम है इसमें आप जो इलेक्टेबल्स हैं उनके बगैर कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। और इमरान खान साहब इन्हीं इलेक्टेबल्स के सहारे इक़्तिदार में आए थे और आज वो इलेक्टेबल्स उन्हें छोड़कर दूसरी पार्टीज़ में जाके वापस बैठ चुके हैं जिधर जिधर से वो आए थे, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो जब तक ये निज़ाम है जो कि इलेक्टेबल्स पर बेस करता है, पैसे पर बेस करता है, करप्शन पर बेस करता है, और जिसमें विनिंग फोर्सेस इस्तेमाल होते हैं, जब तक इस निज़ाम को बदल के अमेंड नहीं किया जाता, इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स नहीं की जाती, और जो आइन में कानून साजी है अवाम के हकूक़ के बारे में, उस कानून साजी पर ज़बरदस्त अमल नहीं करवाया जाता और एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी और डिसिप्लिन बनाकर उसको नाफिज नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के हालात इसी तरह से ही रहेंगे और अवाम को बहुत बड़ा सरप्राइज़ नहीं मिल सकता, ना ही कोई अवाम की एकदम से तकदीर बदल सकती है, क्योंकि ये फितरत के नाज़रीन कवानीन हैं, ये किसी के लिए भी चेंज नहीं हुआ करते। चेंज वही कर सकता है जो मेहनत करता है, जिसके पास विजन होता है, प्रोग्राम होता है। और जो सिरे से प्रोग्राम और विजन ही ना हो, ना आपके पास टीम हो, ना अफरादी क़ुव्वत है, तो आपके खिलाफ फिर तहरीक अदम एतमाद ही आएगी। ये एक अपडेट थी, थोड़ी मैंने सोचा इस पर वीडियो बना के आपको तहरीक अदम एतमाद का थोड़ा बैकग्राउंड बताया जाए। और आइंदा दिनों में क्या होगा वो तो समझ में आ रहा है कि अपोजिशन के पास तकरीबन 196 वोट्स जमा हो चुके हैं और ये गवर्नमेंट जाती हुई ही नज़र आ रही है। मोजज़ात और करामात पर मैं यकीन रखता हूँ, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो नेक्स्ट सूरत हाल सामने आएगी उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा और आप सबको अपडेट करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।